तो ये 4% का बुक है संघर्ष अपने विरुद्ध। पढ़ो और अपने लाइफ को बेहतर बनाओ। चलो प्रोनाउन का जो नेक्स्ट टॉपिक है अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन देखो पर्सनल में क्या होता है, ये प्रोनाउन जो तीनों पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में यूज होता है। तो पहले ये तीनों का मीनिंग तो पता होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। तो तीनों में जो प्रयुक्त होता है उसको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन की हिंदी में उत्तम पुरुष, सेकेंड पर्सन का मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन का अन्य पुरुष, ठीक। और नंबर का मतलब होता है वचन। तो सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। जैसे बोलता था ना लड़का का लड़के, एक वचन पे बहुवचन से बनाते थे हम लोग। तो सिंगुलर नंबर में जो आई यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन उसको बोलते हैं बोलने वाला को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला को सेकेंड पर्सन। तो सामने वाला को यू बोलेंगे तो यू सेकेंड पर्सन के लिए होता है। थर्ड पर्सन अन्य पुरुष, जैसे हम बोलते थे वे लोग, ये वाह दोनों लड़का या लड़की के लिए। एक ये ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, जैसे ये, तो ये इसका ये क्या बोलेंगे, इट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट बोलेंगे ऐसे। तो ये तीनों क्या है, थर्ड पर्सन आएगा, ये दे भी। लेकिन दे होता है प्लूरल नंबर के लिए और ही सी इट सिंगुलर के लिए। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर के लिए यू होता है, सेकेंड पर्सन यू है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी है, लेकिन आई के लिए अपने लिए यूज करते हैं ना सिंगल के लिए, और प्लूरल होता है वी। हम लोग बोलते हैं तो बहुवचन नहीं आ रहा है। हम लोग का मतलब सिर्फ अकेले नहीं, मेरे साथ भी सारों। और आई का मतलब सिर्फ अपने लिए। तो सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ रहा है ना। पर्सन का मतलब, ये पर्सन का मतलब क्या हुआ कि हम बोलने वाले, या हम बोल रहे हैं तो मतलब खुद के बारे में ना, ये मैं बोल रहा हूँ। बोलने वाला है हम, चाहे एक वो आ गया फर्स्ट पर्सन में, सुनने वाला में यू थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे। से क्लियर हो गया। अब फर्स्ट पर्सन में आ जाओ। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला को बोलते हैं स्पीकर को। स्पीकर मतलब बोलने वाला का बोलो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बोलते हैं इसको। तो सिंगुलर में क्या आया था, देखो सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी। तो सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, यह नंबर लिखा है इधर, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें था नॉमिनेटिव केस में था, सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते थे ना। कभी आई और वी कभी ऑब्जेक्ट केस में यूज नहीं होता है। वहाँ पर अस होता है ना, वी का अस होता था और आई का मी होता था ऑब्जेक्टिव केस में। और मी का ही पॉजिटिव कैसे बनता है, माई, कहाँ जहाँ पर अधिकार रहेगा, दिस इज माई बुक, तो मेरा बुक पॉजिटिव आ गया ना, तो माई। और माइन पॉजिटिव प्रोनाउन, तो जब पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होता है तो लास्ट में आता है, जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यहाँ पर ये वाला आएगा माइन, माई नहीं ऐसे। उसके बाद अस का फिर क्या होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव में, आवर और आवर्स ऐसे। जैसे दिज पेन्स आर आवर्स, दिज पेन्स आर आवर्स। तो दिज पेन्स, ये पेन जो है वो हमारा है, वो हमारा है। तो वी का क्या यूज किया, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो वो बोले पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा लास्ट में आएगा, ये चीज़ ऐसा, ठीक। दे हेल्प अस, वे लोग मुझे हमें मदद किए, चाहे मदद करते हैं। तो अस का मतलब किसके लिए आया है, वी के लिए ना। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस, तब मीनिंग सेम रखना है। वी का मतलब हम लोग, मतलब अस का मतलब भी हम लोग ही होगा, ऐसा नहीं कि अलग होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है, जब यहाँ पे बोलते हैं वे लोग हमको मदद करते हैं। तो अस का मतलब जो वी का मतलब सिर्फ हम लोग मत करना, हमको भी, ठीक है। ऐसे जो सेंटेंस के मुताबिक सही होगा। एक चीज़ रट के मत बैठ जाना बस कि हम लोग ही बस वर्ड यूज करेंगे, ऐसा नहीं। सेकेंड पर्सन यू वाला, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस दोनों में यू ही यूज करते हैं, ठीक। लेकिन पॉजिटिव केस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाएगा योर, और पॉजिटिव प्रोनाउन में हो जाएगा योर्स। सेम प्लूरल के लिए भी, जैसे यू आर लेबोरियस, तुम मेहनती हो, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक। तो जब भी कभी ऐसा होगा ना कि मैं मतलब पर्सन, एक पर्सन, दो पर्सन ऐसा होगा, तो एक पर्सन ऐसा होगा जिसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कितने पर्सन है, देखो आई और यू, दो पर्सन है ना। एक आई हो गया फर्स्ट पर्सन और यू हो गया सेकेंड पर्सन। तो अगर तो जब भी पर्सन आएगा तो फर्स्ट पर्सन पहले यूज करते हैं, सेकेंड पर्सन बाद में, ऐसा। और सेकेंड और थर्ड पर्सन आएगा तो फर्स्ट सेकेंड वाला पहले होगा, थर्ड वाला बाद में, ऐसा।
दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, ये बुक तुम्हारा है। चाहे दिस बुक बिलोंग्स टू यू, बिलोंग्स टू यू, वहाँ पर योर्स नहीं करेंगे, बिलोंग्स टू कर देंगे यू आ जाएगा। तो ऐसे चीज़ें करनी है। तो और है थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में मतलब व्यक्ति हो सकता है या वस्तु हो सकता है। जैसे आम बहुत मीठा है, चाहे वो आम बहुत मीठा है, तो वो आम क्या किसी थर्ड के लिए बात कर रहे हैं ना, थर्ड ऑब्जेक्ट का, या पर्सन आएगा वहाँ पे। जैसे वो लोग बहुत हरामी है, ठीक है, अगर ये तो थर्ड पर्सन हो गया। किसी के सामने बोल रहे हैं मुँह पे तुम बहुत हरामी हो, तो तुम मतलब क्या मेरे सामने होगा ना, सेकंड पर्सन। बोलने वाला कौन है, हम, तो मैं कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन। जिसके बारे में बात करें, जैसे मान लो हम तुमको मुँह करके बोल रहे, पता है जो ज्योति थी वो बहुत हरामी लड़की थी, तब सुना तो तुमको रहे हैं, तो तुम सेकंड पर्सन हो गई। जिसके बारे में बात कर रहे हैं ज्योति, जिसके बारे में बात की है तो वो थर्ड पर्सन। बोल हम रहे थे, हम फर्स्ट पर्सन। तो थर्ड पर्सन के लिए क्या क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, वाह मैस्कुलिन के लिए, फिर सी, फिर इट न्यूट्रल जेंडर के लिए, और ही का ऑब्जेक्टिव कैसे हिम बनता था, सी का हर। उसके बाद पॉजिटिव केस में आ जाओ तो ही जाता था। और जहाँ पर भी कहीं पर अपना दबदबा बोलो, अधिकार बोलो, अपना चीज़ अगर करना होगा ना, अपना व्यक्त करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा, तो वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होगा, मतलब पॉजिटिव केस यूज होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, ही का। सी का ऑब्जेक्टिव केस हार होगा, लेकिन पॉजिटिव में आ जाओ हर 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 सेम। पॉजिटिव एडजेक्टिव में हर ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी दोनों सेम है। ईट का ईट, ईट पॉजिटिव एडजेक्टिव में ईट्स, ऐसे। तो दोज बेल्स आर दियर्स, दोज बेल्स आर दियर्स। दियर्स कौन सा, प्लूरल, देखो आ रहा है ना, पॉजिटिव प्रोनाउन लास्ट में यूज हो रहा है ना, तो दियर्स यूज किया है प्लूरल के लिए, क्योंकि दोज बेल्स लिखा है ना, प्लूरल है, तो प्लूरल यूज करेंगे। तो ऐसे सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। जैसे मान लो ही क्या है, सिंगुलर, क्या है ये, सिंगुलर, तो सेकेंड पर्सन भी कैसा होगा, सिंगुलर, तो यू सिंगुलर है। ही लव्स यू, वह तुमसे प्यार करता है, वह तुमसे प्यार करता है। तो वह तुमसे प्यार करता है, तो तुम हो गई सेकेंड पर्सन, और वाह जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कैसे होगा, ही फर्स्ट होगा, कैसे, पहले लिखा है इसीलिए। अरे यार, पर्सन का मीनिंग क्या बताए थे हम, जिसके बारे में बात कर रहे हो थर्ड पर्सन है, वाह किसका जगह पर आएगा, किसी जगह पर आएगा ना। उच्चारण भी करके सुनो थोड़ा ध्यान से। फर्स्ट पर्सन बोलने का मतलब ये नहीं कि सेंटेंस में पहला लेटर फर्स्ट है तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन है। अंडरस्टैंडिंग से बोलना है, बोलने वाला को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो हम भली हो गया, लेकिन लिखने सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखो, ही लव्स यू, वह तुमसे प्यार करता है, तो वह किसके जगह पर आया होगा, सोच के देखो। कोई अन्य आदमी है ना, और तुम मुझसे प्यार करते हैं मतलब तुम सेकंड हुई ना, और थर्ड पर्सन कोई और है जिसके पर जगह पर वह आया है, लेकिन बोल कौन रहा है, हम। तो मेरे लिए कुछ लिखा है क्या, आई वाला कुछ लिखा है नहीं, तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है ही नहीं इसमें कोई। जैसे सी हेट्स मी, सी हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करती है, क्योंकि सी लिखा है। तो सी किसके जगह पे लिखा होगा, किसी लड़के के लिए जगह पे, कोई औरत की जगह पे, नाम की जगह, वही चुड़ैल डाइन होगी कोई, उसकी जगह पर भी सी। अम्मी किसके जगह पर लिखा है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, मी सेकंड पर्सन। अरे सेकंड का मतलब सुनने वाला को बोलते हैं, फर्स्ट का मतलब बोलने वाला। तो मी मेरे से प्यार नहीं करते, तो हम मेरे लिए तो बोल रही है ना। अभी तो बताया तुमको, ये फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है, आई होता है ना, तो आई का ही तो ऑब्जेक्टिव केस मी है, माई है, माइन है, तो ये चारों क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ। वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार नहीं, वो मुझसे नफरत करती है, वो मुझसे नफरत करती है। तो वो थर्ड पर्सन का बात कर रहा हूँ, वो मतलब जिसके बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में जगह पर लिखे हैं, वो तो थर्ड पर्सन हो गया। मुझे, मैं तो हो गया ना फर्स्ट पर्सन। तो या तो समझ के करो अंडरस्टैंडिंग से, या तो इसको कम से कम याद रखो। प्लूरल में तो आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन में आएगा, लेकिन वी का जो ऑब्जेक्टिव कैसे आज से है, पॉजेसिव में आवार आवास होता है, तो ये भी तो फर्स्ट ही पर्सन का है, ये भी और ये भी पूरा, ये पूरे सेकेंड पर्सन का। यू वाला तो जो भी शुरू होता है वो सब सेकेंड पर्सन से, ये वाला खास में चारों, ये फर्स्ट पर्सन का है।
पहले तो लिखा है टेबल किसका, फर्स्ट पर्सन का, ये किसका है, सेकंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का। थोड़ा इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्लियर करो, फर्स्ट पर्सन कौन है। ऐसे वर्ड को देख करके नहीं कि पहले लिखा है तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है यू एडमायर मी, यू एडमायर हिम, तुम उससे पसंद। एडमायर करती हो, एडमायर करते हो। तो हिम जो है वो हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का। ही का। तो ही थर्ड पर्सन होता है कि फर्स्ट पर्सन होता है। अब देखो ना किसी की जगह पर आया है ना, तो क्या होगा, कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन। अभी भी फर्स्ट ही आ रहा है दिमाग में। नहीं, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन सिर्फ यू होता है, यू के अलावा कुछ नहीं होता है। अच्छा, ही सी इट नेम वो थर्ड होता है। थर्ड पर्सन, ठीक है, लेकिन ही सी इट नॉमिनेटिव केस में और इसका ऑब्जेक्टिव केस Him। ही में, लेकिन सारे तो थर्ड ही पर्सन है। दे, देम, देयर, देयर्स सब थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कैसे पहचानेंगे कि थर्ड पर्सन है, ये बताओ। तो हमको लगता है तुम्हारी यही प्रॉब्लम हो रहा है, पहचाने में कैसे थर्ड पर्सन है। पहचानना है तुमको उच्चारण करके, तुमको बोल करके, यू एडमायर हिम। तो हिम किसका जगह पर आएगा तुम बताओ, वहाँ की जगह। हिम का ऑब्जेक्टिव है ना, ही का। तो ही सिर्फ किसी जगह पर यूज करते हैं, किसी नाम के लिए ना, किसी दूसरी चीज़ के लिए यूज करते हैं। तो अन्न आया दिमाग में किसी दूसरी चीज़ के लिए, तो अन्न आया ना, तो हो गया ना थर्ड पर्सन। नाम ही है थर्ड पर्सन, मतलब कि तीसरे बारे में, अन्न के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात कौन कर रहा है, यू। हम बात नहीं कर रहे, यू तो सेकेंड पर्सन होता है जिसको सुना रहे हैं। और आई के साथ आई, मी, माई, माइंड, वो सब फर्स्ट पर्सन है, लेकिन बस अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग केस में ये चीज़। तो आई, मी, माई, माइंड सब फर्स्ट पर्सन है। वी, अस, आवर, आवाज फर्स्ट पर्सन है, लेकिन अस ऑब्जेक्टिव केस है वी का। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब एज ऑब्जेक्ट यूज होगा। जब टेंस पढ़ते हैं उसमें ऑब्जेक्ट आता है ना लास्ट में, एज ऑब्जेक्ट यूज होगा। आवर में पोजेसिव केस का जैसा यूज होगा, जहाँ पर अधिकार वाला कुछ आएगा, जैसे आवर होम, आवर बुक। तो बुक अपने बारे में बता रहे हैं ना, बुक हमारा है, तो आवर बुक वो लिखते थे, तो वहाँ पर यूज होगा ये सब। आवर्स प्रोनाउन है तो वो लास्ट में आएगा, वो भी ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होगा ये आवर्स, ये माइंड। तो ये फर्स्ट पर्सन का टेबल है, सेकंड पर्सन का टेबल है। सेकंड पर्सन क्या होता है, सिर्फ यू वाला। इसका और कुछ है क्या इसमें, नहीं। यू से बना योर्स, बस यही है, योर, योर्स, यही यू, योर, योर्स, ये तीन है सेकंड पर्सन। तो वर्ड देख के भी बता सकते हैं। और थर्ड पर्सन ही सी इट, नेम नहीं, ही सी इट, ही सी इट, और दे से बना हुआ सारा ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस, वो सब सारा कि दे, देम, दियर, दियर्स, ऐसे। अब अलग अलग चीज़ें देखो कैसे यूज करते हैं चीज़ों का। यूज ऑफ प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस का जो प्रोनाउन है उसका यूज कैसे करते हैं नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस का मतलब समझ में आ रहा है, ये भी नॉमिनेटिव केस है, ही सी इट, दे और नॉमिनेटिव केस था, और ये आई और बी और यू। ये नॉमिनेटिव केस कैसे यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन में। तो पर्सनल नॉमिनेटिव केस लिखा है उसमें मतलब तीनों पर्सन में, और प्लूरल के हिसाब करके, मतलब सिंगुलर, प्लूरल और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सबके अकॉर्डिंग। तो कुछ रूल्स है जिसको दिमाग में रखना है, ठीक। पहला रूल क्या है, किसी सेंटेंस के वर्ब के रूप में कभी भी रूल पढ़ो ना खुद से, तो रूल को इमेजिनेशन के साथ पढ़ना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि बस रट रहे हैं चीज़ों को, याद कर रहे हैं, नहीं। एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो दिमाग में, मतलब ऐसा समझो कि डेटा डाल रहे हैं हम चीज़ों को, कि मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है किसी सेंटेंस, तो सेंटेंस दिमाग में आना चाहिए कि सेंटेंस किसको बोलते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, फिर नहीं समझ में आएगा कुछ। जैसे ही सेंटेंस बोले किसी सेंटेंस मतलब अच्छा कोई भी सेंटेंस के वर्ब, तो वर्ब आ गया तो वर्ब दिमाग में आना चाहिए, वर्ब कौन सा बात कर रहा है, या तो मेन वर्ब होगा या तो हेल्पिंग वर्ब होगा, वो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए किसको बात कर रहा है। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, मतलब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता था, बताया था सब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है। के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। मतलब प्रोनाउन तो है ही, प्रोनाउन क्या है, अभी जितना कुछ पढ़े वो सब प्रोनाउन नहीं है क्या, ये सब प्रोनाउन है, क्या है सब प्रोनाउन है।
दिस दैट आवर माइंड माइंड्स यू सी इट हर सब क्या है? प्रोनाउन है। क्या है सब? प्रोनाउंस। प्रोनाउन इसलिए किसी न किसी की जगह पर यूज करते हैं हम, किसी ऑब्जेक्ट की जगह पे या किसी नाम की जगह पे, किसी वस्तु की जगह पे, किसी एनिमल की जगह पे, ये सब जैसे या वाह हो ऐसे ऐसे लिखते हैं, किसी की जगह पे ही तो लिख रहे हैं ना, ऐसे ही तो सब प्रोनाउन है। तो हम ये तो बोल रहा है कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं किसके रूप में? तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। जब सेंटेंस हम लिखते थे कि ही लव्स यू, ही लव्स यू, तो यहाँ पर लव क्या हो गया? वर्ब। अब वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया? ही। तो ही प्रोनाउन आया, पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हुआ? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल में कौन सा प्रोनाउन? कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की फर्स्ट पर्सन? तो ही आया ना, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ही वेंट टू जजुआर लास्ट मंथ। जजुआर लास्ट मंथ। वो लास्ट मंथ कहाँ गया? जजुआर गया। वेंट टू है, वेंट, गोइंग टू ना, गोज टू, पास्ट वाला पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है, वेंट टू। तो बताओ ये तो वर्ब है, ये कैसे यूज हुआ है? ही सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब कौन सा? एनसी का मतलब क्या? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये हुआ ना, प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस यूज हो रहा है ये एज ए वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो ये सेंटेंस है पूरा। लेकिन यहाँ पर देखो गलत क्यों किया है इसको? यहाँ पर देखो हिम कर दिया डायरेक्ट, हिम या हिज। बताओ नॉमिनेटिव केस में हिम हिज आता है? नॉमिनेटिव केस में था कहीं पे हिम हिज? था कहीं पे? नहीं था ना। वो हिम और हिज कहाँ पर आता है? ही का होता है, हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस और हिज होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव केस। तो सेंटेंस क्या लिखा है? ये गलत। मतलब स्टार्टिंग में कभी पॉजेसिव सब नहीं करते हैं। नॉमिनेटिव केस में सिर्फ नॉमिनेटिव ही यूज करेंगे ना सेंटेंस में। ये ऑब्जेक्टिव में यूज करता तो सही हो जाता लास्ट में। जैसे देखो यहाँ पे लिखा दे कम हेयर बाय ट्रेन, तो कम मतलब आना आता है, ठीक है। और ये दे कौन सा पर्सन हुआ है? तो ऐसे थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल। और कौन सा केस में? नॉमिनेटिव केस में है, सही। लेकिन दे के जगह पर देम लिख दिए, दियर लिख दिए, दियर्स लिख दिए, ये तो है ही नहीं नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। पीसी का मतलब क्या हुआ? पॉजेसिव केस में है। किस में है? पॉजेसिव केस में है। और देम का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्टिव केस चाहे पॉजेसिव केस से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं करते हैं, या कभी भी पॉजिटिव केस, पॉजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस कभी भी वर्ब का एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं करते, इसलिए गलत है ये। हम सारा रूल नहीं पढ़ा सकते, हम तुमको बस वो तुम मेरे से ये मत सीखो कि हम तुमको एक एक चीज़ करें। तुम ये सीखो कि सेंटेंस पढ़ करके एक एक चीज़ कैसे खुद से हम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर वो नहीं करने आ रहा है तो तकलीफ की बात है फिर, ठीक। हाँ, तो अगर यू की जगह पर मान के चलो ये लिख देता, अरे इट लिख देता, इट तो नॉमिनेटिव केस में है और हिम किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। ये गलत हो जाएगा ना। दोनों किस में होना चाहिए? दोनों नॉमिनेटिव केस। दोनों नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए और वो किसी कंजक्शन से जुड़ा हो। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि तुम और मैं, तो क्या बोलते हैं? यू एंड मी, यू एंड मी। तो दोनों किस में यूज किए? नॉमिनेटिव केस में। क्या कहते देखो तुम और मैं, तो तुम वाला ये नॉमिनेटिव केस यू और मैं के लिए आई लगा दिया, तो यू एंड आई लिख सकते हैं, मी नहीं। यू एंड आई, मी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा वो। यू एंड आई, आई एंड यू, आई एंड यू। जब भी दो लोग का अगर करना तो ऐसे करेंगे। और मान लो तीन लोग हैं तो तीनों नॉमिनेटिव केस में आना चाहिए, तीनों नॉमिनेटिव केस में आना चाहिए। देखो यहाँ पर यू, ही, आई, तीनों देखो, ही भी नॉमिनेटिव केस में है और आई भी नॉमिनेटिव केस में है और इट भी, और ही भी नॉमिनेटिव केस में है, यू भी नॉमिनेटिव केस में है और आई भी नॉमिनेटिव केस में है। तो तीनों नॉमिनेटिव केस में होगा आर के लिए। तीनों क्या है? चलाक है। यहाँ तीनों ऑब्जेक्टिव केस में तो गलत। तुम और वह और मैं, तीनों के तीनों चलाक है। लेकिन यहाँ पर गलत इसलिए होगा कि तीनों क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस में यू का भी जो होता था नॉमिनेटिव केस में भी यू ही होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि पीछे वाला दिमाग में नहीं भरा है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। धीरे धीरे आएगा। बार बार चीज़ों को, भले चीज़ें याद ना हो लेकिन तुमको ऑब्जर्वेशन पावर तगड़ा होना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, आना तब वो सब होना चाहिए थोड़ा। जो पढ़ रहे हैं उसका इमेजिनेशन हो रहा है कि नहीं, ब्रेन में जा रहा है कि नहीं। ऐसे एक एक रूल करके चीज़ों को आगे तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा।
यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन तथा एक प्रोनाउन हो। सोचो, अब एक नाउन और एक प्रोनाउंस प्रोनाउन हो, मतलब कोई नाम रहेगा और और फिर किसी के दूसरे के नाम की जगह पे प्रोनाउन प्रोनाउंस रहेगा। में रहेगा। उसी जैसे के एक नाम नाम में श्याम हो गया, दूसरे नाम में श्याम एंड यू, You. श्याम एंड यू, You. श्याम और तुम, हाँ ऐसे बोलते नहीं है, तुम और वो चले जाना। कंजक्शन एक प्रोनाउन और कंजक्शन एंड या फिर कोई और वर्ड से जुड़ कुछ कर। और से जुड़ा हो, कंजक्शन चाहे जो भी हो जाए, तो तो जुड़ का प्रोनाउन प्रयुक्त हो तो वो प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस में होता है। अभी रूल ही पढ़े नॉमिनेटिव केस वाला, तो नॉमिनेटिव केस किसके किसके फॉर्म में लिखते हैं वो पूरा है इसमें। ठीक, मेन हेडिंग थोड़ा अच्छा दिमाग में रखना कि किसके लिए पढ़ रही हो, इसी के अंदर रूल है। अच्छा वो समझ में आता है। ठीक, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव के इसके बारे में पढ़ेंगे जब, तो वैसे उसके ध्यान यहाँ पर देखो कृष्णा एंड एंड आई, ओ कृष्णा नाउन हो गया और आई कौन हो प्रोनाउन। गया ना, कंजक्शन कौन हो गया, And. गो टू कॉलेज every एवरीडे, day. डेली कॉलेज जाते हैं। तो ये दोनों किस केस में आएगा, नॉमिनेटिव केस में। देख लो, नाम नॉमिनेटिव केस में आएगा और आई वैसे भी नॉमिनेटिव केस होता है, फर्स्ट पर्सन। तो सही है, लेकिन यहाँ पर गलत किस लिए किया है, यहाँ पर मी लिख दिए हैं। तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना आई का, इसलिए गलत है। नॉमिनेटिव केस तो होगा ही नहीं, नॉमिनेटिव केस ही एज ए सब्जेक्ट यूज होता है वर्ब का, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट इधर आएगा। राष्ट्र हाँ, और आगे देखो टू बी का, टू बी प्रयोग का यूज करते हैं ना हम लोग बहुत बार। टू टू बी बी का प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में हो तथा इसका कोई स्पष्ट सब्जेक्ट ना हो, इसके बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होता है। नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन का मतलब ये सी, सी इट दे, इसे प्रोनाउन है लेकिन नॉमिनेटिव केस में है। ठीक, ये जो तुमको जो केस पढ़ाए थे उसमें भी देख सकते हैं नॉमिनेटिव केस। अगर याद नहीं है तो पिछला नॉमिनेटिव केस निकाल कर देख लो। ये नॉमिनेटिव आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे सब किस में है, नॉमिनेटिव केस में है। ऑब्जेक्टिव केस में ये सब है, मी, अस, यू, ही, मार लिखते हैं। केस वाला वीडियो देख लेना सही से अगर कुछ नहीं समझ में। टू बी का प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में हो तथा किसी का स्पष्ट सब्जेक्ट ना हो तो इसके बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन नहीं होता है। मतलब ऐसा बोल रहे हैं ना, टू बी का प्रयोग अगर कर रहे हैं हम इन्फिनिटिव के रूप में तथा इसका कोई स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं हो और इसका कोई स्पष्ट सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा हो, तो इसके बाद हम टू बी के बाद क्या कर सकते हैं, हम नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। कभी भी सब्जेक्ट हमेशा ही पहले आ रहा था ना, अब यहाँ बाद पर में बोल रहा है अगर सब्जेक्ट ही नहीं पता चल रहा हो तो तब हम बाद टू बी में के बाद भी नॉमिनेटिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोनाउंस का नॉमिनेटिव केस मतलब प्रोनाउन का ही नॉमिनेटिव केस। तो आई वुड नॉट वांट टू बी ही, ऐसा सुनने में लगता है गलत है, सुनने में लगता है ही कहाँ से आ गया लास्ट में, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग सही है। ग्रामेटिकली सही है ये। लेकिन आई वुड नॉट वांट टू बी हिम, क्योंकि हिम ऑब्जेक्टिव केस आ गया ना, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं लग रहा है कि इन्फिनिटी इसका स्पष्ट सब्जेक्ट है क्या। रूल नंबर 5, बी जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, इटीसी के पहले नॉन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हो तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। समझ में आया कुछ, कि अगर इज, एम, आर, वाज, वर ये सब कर रहे हैं हम लोग के पहले, अगर इस सब के पहले या तो नॉन आए या तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हो, नॉमिनेटिव केस में हो, तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। इसके बाद जो प्रयुक्त होने वाला जो नाम जो प्रोनाउन है वो नॉमिनेटिव केस होता है। ध्यान से देखो जो बोल रहा है उसको। जैसे बोला है कि इज, एम, आर, इज, एम, आर है सेंटेंस में, अगर इज, एम, आर से पहले, इज, एम, आर के पहले, इज, एम, आर के पहले क्या है यहाँ पे इट, तो इट क्या है नॉमिनेटिव केस है ना, इट नॉमिनेटिव केस। लेकिन अगर ऐसा है इज, एम, आर, ही, इज के पहले नॉमिनेटिव केस है तो इसके बाद भी क्या होगा, कौन सा केस, नॉमिनेटिव केस ही होगा। इसलिए इट इज़ आई, इट इज़ आई, क्योंकि आई क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। ग्रामेटिकली ये सही है। पर ये को गलत है आगे, इट इज मी है। हाँ, इट इज़ में सुनने में लगता है ये सही है, एक्चुअल में ये सही है। तो इस छोटे छोटे कंपटीशन के एग्जाम में यही सब फजीहत होता है। इंग्लिश का स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि उसको ग्रामर ठीक हो, तो बस स्पीकिंग ठीक है,
तो उसमें 99% ग्रामेटिकली गलत ही है। ठीक, तो ये सब ऐसे रूल के पढ़ के एक एक चीज़ वेरीफाई करना पड़ेगा तुमको, तो रूल तुमको क्लियर होगा कि अच्छा हाँ चीज़ें, मतलब अगर अभी सेंटेंस आगे कहीं पर आता है या लिखते हैं हम खुद कोई चीज़, तो वहाँ पर कम से कम गलती नहीं करना कि इट इज़ हिम तो नहीं कर रहे, इट इज़ मी तो नहीं कर रहे। तो तुमको एग्जाम्पल भेजा में आएगा, तो एक बार रूल अगर ढंग से समझी रहेगी, एग्जाम्पल भी तुमको दिमाग में चलते रहेगा, नहीं वो गलत कर रहे हैं। केस वगैरह अगर दिमाग में एक बार चला गया ये सब, तो गलती चांसेस कम होगा। ठीक है, ऐसा। तो इट इज़ आई, इट इज़ मी, इट इज़ ही, मी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ये तो नॉमिनेटिव केस तो गलत, इट इज़ ही नॉमिनेटिव केस तो सही। अभी इसमें देखो कितना सारा वर्ड आ रहा है, क्लॉज पढ़ना पड़ेगा अलग से, होता क्या। अगर बी जैसे ही हमारे वर्ड के बाद हु विच दैट प्लस क्लाउज का प्रयोग हो, तो हु विच दैट डॉट एस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा ना, है क्या, तो कुछ चीज़ें आगे पढ़ने के बाद फिर आना पड़ेगा पीछे। ठीक, थर्ड क्या है, टू बी का प्रयोग इन्फिनेटिव केस के रूप में, इन्फिनेटिव के रूप में हो, इससे पहले प्रयोग नॉन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो। अगर टू बी का यूज हो और टू बी के रूप में होने वाले तथा इससे पहले जो है वो होने जो प्रयुक्त है नॉन या प्रोनाउन, वो ऑब्जेक्टिव केस में हो। देखो द मैन, आई नो द मैन मतलब किसी आदमी को जानते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट में आएगा, किसी को जानते हैं तो मैं जानता और हूँ। नो का मतलब वर्ब में है ऑब्जेक्टिव केस में, और इसके बाद भी क्या है, हिम, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऐसे होगा तो सही है। तो इसके बाद प्रयुक्त होने वाला नॉन या प्रोनाउन भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। अगर टू बी के पहले ऑब्जेक्टिव है केस है, तो उसके बाद भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। हाँ, यहाँ नॉमिनेटिव केस दे दिया इसलिए गलत है नीचे में। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस तो सही दिया है, लेकिन बाद में क्या है, नॉमिनेटिव केस। उसमें भी ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तब हाँ, से। यहाँ पर भी कैसा था कि अगर नॉमिनेटिव केस पहले है बाद में है, तो उससे पहले क्या होगा, अगर यहाँ पर था कि अगर सब्जेक्टिव पता नहीं चल रहा है टू बी के पहले, तो उसके बाद हम नॉमिनेटिव केस लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर रूल ये था। एग्जाम्पल से चीज़ें सब क्लियर होगा धीरे धीरे। और क्या है रूल नंबर 6, किसी वर्ड के अपोजिशन के रूप में एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो तथा वो वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे देखो क्या लिखा है, किसी वर्ड के अपोजिशन के रूप में एक या एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो। वो अपोजिशन वो वाला नहीं है, OPP वाला अपोजिशन है। क्या ये अपोजिशन है, इसका मतलब क्या होता है, हाँ, तो ये चीज़ है अपोजिशन वर्ड का मतलब। जैसे यहाँ पर लिखा है द टू ऑफ अस, अस मतलब हम लोग में से कोई, हम लोग में से दो, हम लोग में से दो। अस तो प्लूरल है ना, हमको पता ही नहीं है कितने लोग हैं, उसमें से कितना, दो। तो ऐसा कोई वर्ड रहेगा ना जहाँ पर समानाधिकार के बात कर रहा है, मतलब अपने में से किसी एक के बारे में 3 या 4 ऐसा कुछ बात कर रहा हो, उसका पोजीशन वर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो अगर वर्ड कोई है उसका पोजीशन के रूप में यूज हो रहा है, एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो, जैसे ही एंड आई यूज कर रहे हैं। देखो टू ऑफ अस मतलब हम लोगों में से दो, वो दो कौन कौन है, ही एंड आई, ही भी नॉमिनेटिव केस है, आई भी नॉमिनेटिव केस है, तब ये सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे टू ऑफ अस अपोजिशन वर्ड है, ठीक है, अगर इसमें से अगर ऑब्जेक्टिव केस लिख दिए तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत। तो यही रूल बोल रहा है, अपोजिशन के रूप में एक से अधिक अगर प्रोनाउन यूज हुआ है, जैसे यहाँ पर एक दो यूज हुआ है, तो दोनों कैसा होना चाहिए, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज हुआ है तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में है। यहाँ पर नॉमिनेटिव केस नहीं है। तो बाकी नीचे वाला सेंटेंस के भी देखो ऐसा ही है सब। इट इज़ मी, इट इज़ मी, ये कौन सा रूल आया, ये वाला रूल नंबर 5, कि अगर इज एम आर हैज़ बीन भी सब बीच में आ रहा है कोई हेल्पिंग वर्ब, तो उससे पहले अगर नॉमिनेटिव केस है तो उसके बाद भी क्या होगा, नॉमिनेटिव केस। इट तो नॉमिनेटिव, इज तो आ गया बीच में, इससे पहले क्या है, नॉमिनेटिव केस, अब बाद में देख रहा है ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या है ये गलत। इट इज़ आई, देखो यहाँ पे इज बीच में आया और दोनों तरफ क्या नॉमिनेटिव केस है, तो सही है। आई फाउंड इट, मैंने कुछ पाया, ठीक है, ऐसा कुछ है, मैं खोजा,
लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये गलत क्यों लिखा है, देखो ध्यान से। अगर तुमको यही वाला रूल आ गया, ये वाला टू बी वाला, कि तुम अगर तुमको यहाँ पर इन्फिनेटिव ग्रुप में हो, प्रयोग तुम प्रोजेक्टिव केस में हो, नॉन या प्रोनाउन, यहाँ पर ध्यान से देखो ये टू बी हूँ, टू बी से पहले ये क्या है, इट नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, आए हाँ ये देखिए बीच में ईच एम आर नहीं है ना, ये तो रूल नहीं हो रहा वैसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये हो गया, ये तो हो गया नॉमिनेटिव केस, तीनों ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो रूल था ही नहीं। ये जब मैं आर वगैरह रहता तो कुछ हो सकता था, आई एंड इट सही हो जाता है। तो ऐसे तुमको एग्जाम्पल से कर करके थोड़ा बहुत क्लियर करना है चीज़ें, तो फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा है कि तुमको एक चीज़ पढ़ाने में तो 3 साल लग जाएगा करना। तुमको कुछ चीज़ अपने से करना है, तुम बस तरीका सीखो कैसे समझते हैं। तो बिना इमेजिनेशन के, बिना कोई वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक एक चीज़ स्टेज दिमाग में भरते 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 वो चीज़, जैसे कोई रूल पढ़ रहे हैं, रूल दिमाग में चलना चाहिए। सब्जेक्ट बोला तो सब्जेक्ट दिमाग में जाना चाहिए, सेंटेंस बोला सेंटेंस जाना चाहिए, वर्ब बोला तो वर्ब जाना चाहिए, वर्ब किस सब्जेक्ट बोला है तो वर्ब किस सब्जेक्ट दिमाग में आना चाहिए। नॉमिनेटिव केस आ रहा है तो नॉमिनेटिव केस दिमाग में आना चाहिए, पॉजिटिव केस आ रहा है पॉजिटिव केस आ रहा है, चाहे ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, जो भी चीज़ आ रहा है वो सब पहले क्लियर होना चाहिए तुमको, सब कीवर्ड नहीं हो रहा है तो फिर रूल नहीं समझ में आएगा।